मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं तलावत कुरान पाक के लिए गुजारिश करूँगा अपने भाई अहमद कोकीर एडवोकेट साहब से वो तशरीफ लाएँ और तलावत कुरान पाक से आगाज़ करें इस तकरीब का। कोई बात करेंगे तो बात है ठीक है भाई रोकी करनी ना तेरी भाई आईडी नहीं बांध देना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं रो फजलुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लें। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं गुजारिश करूँगा नायब सदर जनाब चौधरी यूनुस साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें नात से जो है मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ नाते रसूल मकबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाह जगता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जगता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है
हसीं आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हसीं आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में ऐ ज़ुल्फ़े नज़र देख, मगर देख अदब से, ऐ ज़ुल्फ़े नज़र देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में वो आँख जो रोती है गमे इश्क़े नबी में, वो आँख जो रोती है गमे इश्क़े नबी में, उस आँख से रोश तो जलवा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफ़लाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफ़लाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में होता है जहाँ ज़िक्र मोहम्मद के करम का, होता है जहाँ ज़िक्र मोहम्मद के करम का, उस बज़्म में महबूब में तमन्ना नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफ़लाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में बस इससे पहले कि प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, हमारी बात एक इंतहाई शफीक शख्सियत से महरूम हो गई, जिनके इस दुनिया फ़ानी से चले जाने के बाद हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो गया, जिसको दूर करना बहुत मुश्किल होगा। उस्तादुल उकला जनाब जो तसद्दुक़ हुसैन बलोच साहब हमारी बार के इंतहाई मोतबर सीनियर मेंबर थे। मेंबर पंजाब बार से लेके नीचे जितने होते हैं सबको उन्होंने इंजॉय किया, भरपूर प्रोफेशनल लाइफ गुजारी। तो मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि उनके लिए फातिह खानी करनी है
एक बार सूरत जो है फातिह और 3 बार सूरत कुरान जो है उसकी ताब कर ली जाए, उसके बाद प्रोग्राम को बाकायदा मज़ीद आगे चलाएंगे। सब दोस्तों से गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। या अल्लाह सुभान अल्लाह साहब को करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी खताओं से दरगुजर फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा, आमीन। आज की ये तकरीब जस्टिस ग्रुप के वो तमाम उम्मीदवारों जो 2021 के अंदर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और 2020 के अंदर मेंबर पंजाब बार के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके एजाज़ के अंदर सजाई गई है। इस सिलसिले में मैं अपने ग्रुप के पायनियर जनाब चौधरी अशरफ अली हंजा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब चौधरी अशरफ अली हंजा साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ग्रुप का पहला बाज़ाब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। उस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह मोहम्मद बिलाल ने जनाब इस्तेमाल तसद्दुक़ खान बलोच साहब का जिक्र किया, आज उनकी कमी, आज उनकी रहनुमाई से हम महरूम हुए। इस ग्रुप में जब से मैंने बतौर स्टूडेंट इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की तो वो एक अपराइट, ईमानदार, कमिटमेंट पर पूरा उतरने वाला शख्स, ग्रुप के लिए हर कुर्बानी से दरेक करने वाला शख्स आज हम पे मौजूद नहीं है। तसद्दुक़ खान साहब, अल्लाह आपको पल पल जन्नतुल फिरदौस से नवाजे इंशाअल्लाह ताला। आपने जो जिंदगी इस बार में गुजारी है वो ये इसका खमाजा करती है कि अल्लाह के फजल व करम से आप एक अजीम इंसान थे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने आपकी बख्शिश फरमानी है। आज हम आपको बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं, मगर ये अल्लाह का निज़ाम है जिस निज़ाम में से हर एक इंसान ने गुजरना है। आप अजीम थे, आप बड़े थे, आप बड़े रहेंगे। आपको हम ताहयात जैसे मेरे बुजुर्ग चौधरी फजल साहब जैसे आप और जैसे अजीम बुजुर्ग हस्तियाँ हैं, हम हमेशा आपको मिस करते रहेंगे। दूसरी बात, आज ग्रुप के हवाले से ये ग्रुप के उम्मीदवारों का ये प्रोग्राम है और ग्रुप ने अपना पैनल जो कि जिला की सतह पर है, जनाब जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर सदर तक जो हमने अपना पैनल दिया है, उसमें अभी नायब सदर की एक सीट जो है उस पे हमने अपना उम्मीदवार नामजद करना है। पूरा ग्रुप उस पे मुत्तफिक है और पूरा ग्रुप के लिए किसी की पसंद नापसंद, किसी का जाती मसला, किसी की ज़ाती रुकावट, ये अजीम लोगों का ग्रुप है, ये बड़े लोगों का ग्रुप है, ये बड़े खुले लोगों का ग्रुप है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा ग्रुप अपने ग्रुप के उम्मीदवारों का इलेक्शन उसी तरह लड़ेगा जिस तरह हर आदमी
जैसे वो ज़ाती तौर पे उम्मीदवार होता है तो लड़ा जाता है। आज मेरी इल्तिजा है ग्रुप के कायदीन से, ग्रुप के वर्करों से और बाहर के हर मकबा फिक्र से आने वाले दोस्तों से कि ग्रुप के उम्मीदवार हमादुर चीमा साहेब, ग्रुप के उम्मीदवार जनाब फजलुर रहमान साहब और उम्मीदवार पंजाब बार काउंसिल जनाब राव फजलुर रहमान साहब, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। और ये बात किसी के ज़हन में, ये बात किसी के दिल में ये नहीं होनी चाहिए कि ये ग्रुप का उम्मीदवार किस तरह है। इससे मेरी जाती मसाइल ये है जनाब, मुझे शदाब भाई ने बताया कि फैजुल्लाह अरगल वो हमारे दिल का तारा है, वो हमारे दिल की जान है, वो ग्रुप की आन है, वो ग्रुप की शान है। सर ये इंशाअल्लाह 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 बात तेरी इंशाअल्लाह 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 बात तेरी इंशाअल्लाह 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 बात तेरी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये आपकी जीत अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायदीन जो यहाँ मौजूद हैं उनकी काविशों का नतीजा है कि आज डिवीजन सरगोदा में ये बात सदेआम हो चुकी, ये बात तस्लीम हो चुकी कि राव फजलुर रहमान पहले नंबर पर था जिस दिन उम्मीदवार बना और आज भी पहले नंबर पर है और पहले नंबर पर ही रहेगा इंशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है कि फैजुल्लाह से लेकर पूरे डिवीजन तक जो हमारा पैनल है वो आपका पैनल है, वो आपके उम्मीदवारान है। खुदारा कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है, आपने सबके लिए वही वर्क करना है और आपके ग्रुप का वतीरा ही ये है, आपके ग्रुप की शिनाख्त ये है कि जब आप अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर देते हैं तो फिर जब आप अलायंसेस कर लेते हैं तो फिर आपसे ये कोई नहीं सोच सकता कि आप उन उम्मीदवारों की जो है वो जीत के लिए काम न करेंगे। मैं आज मियाँ वाली से जिस तरह तसद्दुक़ खान साहब को मिस कर रहा हूँ, मैं जनाब निसार अहमद जोड़ा साहब को मिस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला से नवाजे, अल्लाह उनको सेहत याब करे और वो जल्द अज जल्द आपके दरमियान मौजूद हों। मैं अपने ग्रुप के कायदीन जो असल कायदीन है जो वहाँ बैठे हैं, हम सारे वर्कर हैं और वर्कर होने में ही हमारा इजाज़ और फख्र है। मैं ग्रुप के दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आज मुश्तरका तमाम दोस्त ग्रुप के ये मुश्तरका पोस्ट चढ़ाएंगे अपने उम्मीदवार सेक्रेटरी की, अपने उम्मीदवार सदर की और अपने उम्मीदवार पंजाब बार काउंसिल की। आज ये बता दिया जाए कि हम एक हैं, एक रहेंगे। अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, आपको कामयाबियों से नवाजे। तो मैं इस इल्तिजा के साथ फिर गुजारिश करूंगा कि आज ये टेम्पो शुरू हुआ है और यही इस ग्रुप का वतीरा है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है फिर ग्रुप बताता है कि हम में इत्तेफाक क्या है, हम किस तरह इलेक्शन लड़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला जीत आपका मुकद्दर है, जीत आपका मुकद्दर है, जीत आपका मुकद्दर है। इंशाअल्लाह 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 प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा जितने भी मुकर्रिम को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, उनसे गुजारिश है कि वो मुख्तर वक्त के अंदर अपना मुद्दा बयान करेंगे
क्योंकि टाइम जो है वो हमारी पाँव की जंजीर बना हुआ है, 4 बज चुके हैं। मेरी हम्बल सबमिशन होगी तमाम हजरात जिनको मैं रोशनों पे बुलाऊँ तो वो मुख्तर वक्त के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात करें। मैं अपने भाई राशिद मुश्ताक खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब राशिद मुश्ताक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोअज़्ज़िज़ इकराम बहनों और मेरे सीनियर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रुप को और अपने नौजवान साथियों को इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने पे और इस तरह भरपूर शिरकत पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन्हें वेलकम करता हूँ। क्योंकि मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई तकरीर या कोई खिताब वाली तो बात नहीं, सिर्फ मैं अपने इंतहाई मोहतरम और बार की शान और बार के आन जनाब तसद्दुक़ हुसैन बलोच साहब को नजराना अक़ीदत पेश करना चाहूँगा। और जिस तरह से उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इस प्रोफेशन के लिए एक प्रिंसिपल सेट किए और अपनी तमाम ज़िंदगी उन्होंने एक मोरालिटी पे गुजारी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम और मेरे जैसे तमाम यंगस्टर्स उनके नक्शे पा पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनका जो मिशन है उसको लेके आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जनाब, जैसे कि मेरी क़ियादत अरशद अली इंजाज साहब फरमा रहे थे कि यहाँ हमारे ग्रुप का, जस्टिस ग्रुप का एक वर्कर इस बात का अमीन है और इस बात का पहरेदार है कि जो ग्रुप ने हमारा एक एग्जेक्टिव मेंबर से लेके और मेंबर पंजाब बार तक जो कैंडिडेट दिया वो हमारे इस तरह ज़ीरत क़यादत ने बहुत सोच समझ के दिया। और मैं अपनी क़यादत को और इस जहाँ पे हाल में मौजूद तमाम उतला को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे जैसा हर वर्कर अपनी क़यादत की हर बात में लब्बैक करेगा और अपने सदर, अपने सेक्रेटरी और अपने मेंबर पंजाब बार कौंसिल उनकी कोशिश करेगा और उनकी कामयाबी के लिए पूरा किरदार अदा करेगा। मैं इसके बाद सिर्फ फैज़ साहब की शान में इतना कहना चाहूँगा कि इंतहाई डिवोटेड, इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई इंतसारी पसंद और इंतहाई मेजर पर्सनैलिटी हमें इतना कहूँगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। फैज़ुल्लाह हरगन बिलाशुबा हमारे ग्रुप के माथे का झूमर है और इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी देंगे और हमारे प्रोफेशन को, हमारे ग्रुप की इंशाअल्लाह ताला ये शान बनेंगे। इसी तरह हमारे सदर के कैंडिडेट हमाद चीमा साहब, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी और कामरानी से हमकरार करेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा इस बार के लाला जी जनाब अकबर भट्टी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और NA गैलेक्सी की नुमाइंदगी करें। जनाब अकबर भट्टी साहब। लाला तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, लाला तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह। मज़हब मेहमानान गिरामी, डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के गयूर बुकला, NA गैलेक्सी के मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीर सिर्फ इतनी है कि नसीर चीमा साहब के कबीले का फर्ज हो और उस कबीले के साथ खड़ा होके जनाब नसीर चीमा साहब के अनाउंस किए हुए हर एक कैंडिडेट के हर दस्ते में
नज़ीर चीमा साहब की टीम में दो के शायद मेरी पोजीशन बहुत नीचे होगी, लेकिन मैं इस बात का हलफ देता हूं कि नज़ीर चीमा साहब की इज्जत के लिए अपना एक एक लम्हा, अपनी जिंदगी का एक एक सांस कुर्बान कर दूंगा। बस सलाम। अब मैं इंतहाई मुख्तर वक्त के लिए दावत दूंगा जनाब मोहसिन शराजी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहसिन शराजी साहब। जलाल साहब ने पहले ही मुझे मुख्तसर मदद के लिए यहाँ बुलाया है। आप तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ और मैं इस वक्त सदक हुसैन बलोच साहब के ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए जो एक ग्रुप का एक अहम हिस्सा है, बाबर बलोच साहब की भी नुमाइंदगी मैं ही कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और हमें उन्होंने यही बताया है कि दोस्तों के साथ हमेशा मुखलिस रहना है। जस्टिस ग्रुप इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा ग्रुप है। पिछले 2 साल में हमने कुर्बानी दी है, तमाम दोस्तों को इस बात का पता है और बखूबी अंदाज़ा है। बाबर बलोच और मैं इलेक्शन तो लूज किया है, लेकिन इंशाल्लाह हमने आपके दिल में अपनी जगह भी बनाई है और आपके दिल जीते हैं। मैं आने वाले दोस्तों को जो ग्रुप में तशरीफ लाए हैं खुश आमदेद भी कहता हूँ, और सदक बलोच और बाबर बलोच, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे बाबर की, इस वक्त वो यहाँ नहीं है। मैं उसकी नुमाइंदगी करते हुए भी आप तमाम दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि हम तमाम जो सदक हुसैन बलोच साहब के जूनियर हैं और माशाल्लाह वो बहुत तादाद में है, आप लोगों को इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है। इंशाअल्लाह ताला ग्रुप की तरफ से अनाउंस किए गए तमाम उम्मीदवार, फैजुल्लाह हरकन साहब बतौर जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार, हमाद हारून चीमा साहब बतौर सदर के उम्मीदवार, राव फजलुर रहमान साहब मेंबर पंजाब बार के उम्मीदवार, शफकत बलोच साहब उम्मीदवार पंजाब बार खुशाब सीट से, निसार अहमद जौड़ा साहब उम्मीदवार मियाँ वाली सीट से पंजाब बार के लिए, और नौरंग अयाद शाही साहब भक्कर सीट के लिए जो पंजाब बार के उम्मीदवार हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इनका इलेक्शन इस तरह लड़ेंगे जिस तरह हमने अपना इलेक्शन लड़ा है, और आपको इंशाअल्लाह ताला पूरे पैनल की कामयाबी पहले से मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबका आगे नासर हो। बहुत मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब सईद अहमद चीमा साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सईद अहमद चीमा साहब डिवोटेड दोस्त हैं, जिस ग्रुप से इनका तल्लुक़ है, और हमेशा हमारा फ़ख्र है। जनाब सईद अहमद चीमा साहब अपने ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए इज़हार ख्याल फरमाएं। जैसा कि पंजाब बार का इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन शुरू है, हम तो ऐसा दराज से अपने ग्रुप के साथ हैं। हमारे ग्रुप ने पंजाब बार का जो पैनल चूज़ किया है, हम दिलो जान से हमारे शाहीन ग्रुप का एक एक मेंबर उसके साथ है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पैनल है, हम तमाम दोस्त हैं शाहीन वाले जो हैं, सेक्रेटरी, सदर, नायब सदर और जॉइंट सेक्रेटरी साहब का मुकम्मल पैरा देंगे और वोट देंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रो तेरी इंशाअल्लाह 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 रो तेरी इंशाअल्लाह 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 फैज तेरी इंशाअल्लाह 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 रो तेरी इंशाअल्लाह 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 हमाद तेरी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंतहाई पुरजोश जो है कहीं जब मनाने जा रहा हूँ मैं अपने मुकर्रर को, जनाब सभात हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तर
वक्त में अपना ख्यालात का इज़हार करना है। सबात हुसैन साहब, सबात हुसैन साहब वो शायद मेरे ख्याल में बाहर तशरीफ़ रखते हैं, अगर यहाँ पर मौजूद मेरी बात सुन रहे हैं तो ज़रूर तशरीफ़ ले आइएगा। अब मैं गुजारिश करूँगा एक्स प्रेसिडेंट DPS सरगोदा जनाब मियाँ खुदादत कलियार साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मियाँ खुदादत कलियार साहब। मैं अपने तमाम जूनियर्स और मेरे जितने भी सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सबको सबसे पहले तो सलाम पेश करता हूँ। उसके अलावा मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि बहुत ही कम वक्त में ये प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया था, जिसमें आप लोगों ने भरपूर शमूलियत इख्तियार करके हम सब लोगों के ऊपर अपने एतमाद का इज़हार किया है, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि जहाँ तक बात है, जैसे अरशद अली अजरा साहब ने फरमाया, मेरे भाई मोहसिन सिराजी साहब ने फरमाया कि हमारे इस ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको मुकम्मल तौर पे स्क्रूटनाइज किया जाता है और स्क्रूटनाइज करके उनको तब ही टिकट दी जाती है ताकि वो आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने हमेशा उनको कामयाबी दी है, और जब कामयाब होते हैं तो लाजमी बात है वो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। हमाद अरून चीमा साहब जो कि सदारत के उम्मीदवार हैं, आपको पता ही है कि वो एक वकील फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। इस फील्ड में बाप दादा दादा और बाप और फिर वो और दीगर उनके जो रिश्तेदार हैं वो जितना अच्छे तरीके से वकला की जो मुश्किलात हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको समझते हैं, शायद ही कोई और आदमी जो है उसको इसका अदराक हो। इसी तरीके से मेरे छोटे भाई फैजुल्लाह हरगढ़ साहब हैं, माशाल्लाह थोड़े ही वक्त में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ग्रूम किया है। और आज हकीकत यही है कि यंगस्टर जितने मुझे नज़र आ रहे हैं और यंगस्टर में जो बलबला और जोश नज़र आ रहा है, उनके मुतल्लिक़ ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरी तहसील के भी हैं और मुझे चंद अल्फाज या चंद लफ्ज़ जो है उन्होंने मुझसे पढ़े भी हैं, तो मैं ये बिल्कुल आपके सामने खड़ा होकर आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये दोनों कैंडिडेट इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। मुख्तसर से अल्फाज में जो हमारा इलेक्शन है पंजाब बार का, मैं उसका जिक्र करते चलूँ कि रऊफ फजलुर रहमान साहब अक्सरियत आप में से मौजूद होगी कि उन्होंने बतौर प्रेसिडेंट जो वक्त गुजारा है, वो उनका म्यार सिर्फ और सिर्फ एक ही था और वो था शराफत का म्यार। शराफत की बुनियाद पे उन्होंने आप लोगों को सर्व किया और अब फिर ग्रुप ने उनको नामजद किया है बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल। और इंशाअल्लाह जो चंद दिनों से नजर आ रहा है वो यही है कि वो अब कैंडिडेट नहीं रहे, वो इंशाअल्लाह मेंबर पंजाब बार कौंसिल है। मेरे भाई निसार जोड़ा साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत नसीब करे। एक हादसा हुआ है जिसमें वो जख्मी है, वो भी एक प्रोफेशनल आदमी है और तमाम वकला के मसाइल को अच्छी तरह से जानते हैं। जो मियाँ वाली सीट से मलक अकरम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, शफाउल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं,
क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे शफ़क़त एजाज बलोच साहब बैठे हैं, लिटरेरी आदमी हैं, मुकम्मल तौर पे जो लॉ पे दस्तरस हासिल है और वकला के मसाइल को अच्छी तरह से समझते हैं। नौरंग अय्याब शाहिद साहब बकर सीट से वो आपके सामने मौजूद है। ये वो तमाम पैनल है जिसको हम में से हर एक पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। और हम जैसे रऊफ फजलुर रहमान साहब का इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब बार में, वैसे ही हम इंशाल्लाह बकर मियाँ वाली खुशाब के जो हमारे पैनल के कैंडिडेट हैं, हम इंशाल्लाह उनका भी उसी अंदाज में इलेक्शन लड़ेंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश भी होगी कि हमारी कामयाबी ही उसी सूरत में है कि अगर हम बकर मियाँ वाली खुशाब के जो हमारे पैनल के कैंडिडेट हैं उनको भी हम उसी अंदाज में उनकी सपोर्ट करें, उनको उसी अंदाज में वोट लेके दें जैसे हम रऊफ फजलुर रहमान साहब के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे वो भाई आने वाले वक्त में भी हमारे ग्रुप के ऊपर और हम हमारे ऊपर एतमाद करें। तो मैं दुआ गो भी हूँ। और छोटी सी एक बात, मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हुई है। मैं चीमा साहब नसीर अहमद चीमा साहब की इजाज़त से मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है कि मेरा छोटा भाई मोहम्मद वासे भट्टी चले थोड़ी देर के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे वो आया है और उसके आने की शायद जितनी खुशी मुझे हो रही है इतनी शायद किसी को भी ना हो। तो इंशाल्लाह छोटी मोटी बातें होती हैं, वो भी हमारे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे बैठे हुए हैं, हमारा कोई फर्क नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी इतनी कसीर तादाद में जो शॉर्ट नोटिस पे तमाम लोग तशरीफ़ लाए, उनका मैं दिल से जस्टिस ग्रुप के बिहाफ पे मशकूर हूँ। इसी गैदरिंग का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने डिवीज़न के पैनल के जो कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त स्टेज में मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो सिर्फ आएँ और अपना तारुफ करवाएँ ताकि वक्त की मुज़ाकरत के समय तो हम इस प्रोग्राम को जल्दी क्लोज़ करें। मैं सबसे पहले खुशाब सीट पर जो हमारे कैंडिडेट हैं शफ़क़त हुसैन बलोच साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब शफ़क़त हुसैन बलोच साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्त बुजुर्ग, मेरे सामने बैठे हुए वकला साहबान, मेरी बहनें, आप तमाम अहबाब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं जस्टिस ग्रुप को इस कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुशाब से यही पैगाम है कि हम खुशाब वाले, हम मलिक मोहम्मद हयात ग्रुप वाले, हम अपने तमाम अलायंसेस के साथ इंशाअल्लाह आखिरी वोट तक पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ रहे हैं। आपका कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है, हम उसका इलेक्शन बिल्कुल उसी अंदाज में मेरे दोस्त लड़ रहे हैं जैसे वो मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी तरफ से रऊफ फजलुर रहमान साहब के लिए यही पैगाम है कि खुशाब में हम आपकी कैंपेन कर रहे हैं। आप चाहें तो तशरीफ़ लाएंगे, आपका ऑप्शन है, आप नहीं भी आएंगे तो आपके कारकुन वहाँ पर आपका काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेंगे। जस्टिस ग्रुप के साथ हमारा रिश्ता कई दहाइयों पे कायम है। ये रिश्ता जो है ये एतमाद का रिश्ता है। मेरी सिर्फ एक ही इस्तदा होगी कि अपने से एतमाद के कायम रखिएगा। हम पूरे एतमाद के साथ आपके साथ खड़े हैं, उसमें कोई लफ्ज़ नहीं आएगी। मैं एक बार फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। मियाँ खुदादाद कल्याण साहब का शुक्रगुजार हूँ, मोहसिन सिराज साहब का शुक्रगुजार हूँ, कचेला साहब का शुक्रगुजार हूँ, जनाब हिंदराज साहब का, तमाम ग्रुप का इस्तेदाद बढ़ा, इसके तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और आपसे मुखातिब होने का मौका फराहम किया। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हमारा आमीन। नसार बास जोड़ा साहब आज हमें मौजूद नहीं, लेकिन उनके लिए दुआ है अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी से जल्द हम इत्तलाफ़ फरमाए। उनकी नुमाइंदगी के लिए सदर बार मियाँ वाली भी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं बीइंग एल्डर मतलब अकरम अवान एक्स प्रेसिडेंट जो मियाँ वाली सीट हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और उनके बिहाफ पर आकर ख्याल अदा करें।
स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ कायदीन, मोअज़्ज़िज़ कोलीग्स, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं जस्टिस ग्रुप के कायदीन और नौजवान का बेहद मशकूर और मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज किया। दोस्तों, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, जैसे कि आपको इल्म है कि पंजाब बार कौंसिल के मियांवाली से उम्मीदवार जनाब निसार अब्बास जौहर साहब का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको बचा तो लिया, लेकिन काफ़ी चोटें आई हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन आराम करना है। तो मेरी आपसे ये इस्तदा है कि आप उनके लिए दुआ फरमाएँ। और मैं आप सब डिवीज़न भर के वकला हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से आपने उनका इलाज पूछा और उनके लिए जिन जज्बात का इजहार किया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बाकी यह है कि जब तक वो सेहतयाब नहीं होते, उनके बिहाफ पे हम जो दोस्त हैं उनके हम इंशाल्लाह आपके पास हाज़िरी देंगे, लेकिन अगर कोई कमी बेशी से हो तो हमें आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बाकी मैं एक दो बातें जो हैं वो जनाब सेक्रेटरी साहब की इजाज़त से करूँगा कि खान तसद्दुक़ खान बलोच साहब के साथ मैंने बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल काम किया है, मेरे कलीग्स में हैं, उनका जिक्र न करूँ तो मेरे लिए ये बहुत काबिल अफसोस होगा। हम जब तक बार कौंसिल के मेंबर रहे, मैंने और हम तमाम लोगों ने उन्हें अपना लीडर बनाया हुआ था और हम उनके पीछे चलते थे। तमाम बार कौंसिल के जो मामलात हैं हमने उनके सपोर्ट किए हुए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको बहुत ही शफीक और बहुत ही बुरबार और बहुत ही फरासत और फ़हम और फरासत वाला शख्स समझाया। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और अज़ीज़ बाबर खान को हौसला अता फरमाए। जहाँ तक आपके सदारत के उम्मीदवार हमार हारून अकबर चीमा की बात है, तो मैं 4 बार इस डिवीज़न से पंजाब बार कौंसिल का मेंबर रहा हूँ। उनके वालिद मोहतरम मेरे बहुत मेहरबान रहे, जब कभी आया उन्होंने शिरकत फरमाई और एक बहुत अजीम आपके बेटे हैं। मैं इनकी कामयाबी के लिए दुआ हूँ। अल्लाह ताला इनको और इनके तमाम पैनल को कामयाब फरमाए। और आप जो तमाम हज़रात हैं, आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इसमें शिरकत की जो है मौका दिया। अल्लाह ताला इस ग्रुप को और तमाम बार कौंसिल के उम्मीदवारान को और डिस्ट्रिक्ट बार के उम्मीदवारान को कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज की जो महफिल थी वो सारी तो है हमारे DPA के कैंडिडेट्स के लिए और हमारे ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए। तो मेहमान दोस्त जो हैं उनका भी तो हक उतना ही होता है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बस इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए हमारे जो बकर सीट के उम्मीदवार हैं नौरंग शाही साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ और अपना तारुफ करवाएँ। नौरंग शाही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदीन जस्टिस ग्रुप और कारकुनान, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे दोस्त और नौजवान बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 मिनट का कहा है, मैं तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाऊँगा। मैंने सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है, जस्टिस ग्रुप का, उसके कायदीन का, उसके कारकुनान का, जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और मुझे अपने ग्रुप की तरफ से अपनी हमायत की यकीन दहानी कराई। एक यकीन दहानी मैं भी आपको कराता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हम बक्कर में राव साहब का ऐसे ही इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरह हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप लोग देखोगे कि पैनल में इलेक्शन कितनी मेहनत से हम लड़ते हैं। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अपने बार के बुजुर्ग जनाब इफ्तिखार खान बलोच साहब, इसी तरह अमीर खान ओगड़ी साहब,
मेरे भाई राजा नीस अकबर साहब, मार यूसुफ साहब, साबिक संजय साहब, सरदार अहमद खान मेकन साहब एक्स जो हैं एज, इसी तरह सरदार फरद, फयाज अहमद चीमा साहब, असलम गुजर साहब, गुलाम बाद साहब एक्स बार से, और सीलाम साहिबाल बार से प्रेसिडेंट रणशीन साहब का भी बेहद मशहूर को तशरीफ लाए। अब मैं सरगोदा सीट से मेंबर पंजाब बार के लिए जो हमारे जस्टिस ग्रुप के कैंडिडेट हैं उनको मदू करूंगा। जनाब रो फजलुर रहमान साहब, मेंबर पंजाब बार सरगोदा सीट। रो फजलुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे इंतहाई मोतबर और काबिल एहतराम कायदीन और मेरे सामने तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ अराकीन बार, दिल की अथाह गहराइयों से आपको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। एक फिक्रे में भी अपनी बात ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वो शायर ने कहा था, सीखे हैं महरूफों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। इस शेर के मिसलाल चंद बातें गुज़ारिशात आपसे करनी हैं जिनके लिए आपकी तवज्जो मतलूब है। इंतहाई मकसद सिर्फ एक मिसरे में भी बयान कर सकता हूँ, वो सिर्फ यही है कि खुदारा हम पे मेहरबानी करते हुए हमें अपने कीमती वोट से नवाजे। लेकिन क्यों कर नवाजे, इसके लिए चंद बातें जनाब से करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गुजारिश मेरी ये है कि अपनी गुजारिशात से ज़्यादा आपकी मेहरबानियों पे निसार है। दूसरा ये कि हमारे ग्रुप ने हमेशा प्रोफेशनल लोगों का इंतखाब किया ताकि वो मुंतखब होने के बाद आप लोगों की बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर सकें। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, 30 साल से आपके दरमियान मौजूद हूँ। एक साल 2017 में आपने मुझे सदर मुंतखब किया, वो साल भी मैंने आपके सामने गुजारा। मैंने अपने ताई आप लोगों की भरपूर खिदमत की। मेरी अब भी आप भाइयों से दरख्वास्त है कि आप हमारे पूरे पैनल को, चाहे सदर हो, सेक्रेटरी का हो और मेंबर पंजाब बार सरगोदा सीट, और हमारे जो तमाम अलाइज खुशाब बकर मियाँ वाली, उन पे एतमाद करते हुए अपनी मोहब्बतों से नवाजें और उन्हें अपने कीमती वोट से नवाज कर मुंतखब करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। DBA सरगोदा का इलेक्शन के हवाले से आज का ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, उसमें जस्टिस ग्रुप की तरफ से हमारे दोनों जो कैंडिडेट हैं सदर और सेक्रेटरी के लिए, वो इंतहाई प्रोफेशनल हैं, इंतहाई जो है लॉयर हैं अपने ग्रुप के साथ। और मैं इसे मुख्तसर करते हुए सबसे पहले सेक्रेटरी की सीट के लिए जो हमारे उम्मीदवार हैं जनाब राना फैजुल्ला हरगल, कैंडिडेट फॉर जनरल सेक्रेटरी 2021 से गुजारिश है कि वो तशरीफ लेके आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राना फैजुल्ला हरगल। फैज़ तेरी जित इंशाअल्लाह, 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 ये जो काला कोट है, फैज़ तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, फैज़ तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, फैज़ तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, फैज़ तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, फैज़ तेरा वोट है, फैज़ तेरी जित इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि व क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासिक़ातिल मौत। मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
और सबसे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि मैंने इस लॉ की फील्ड को जब अडॉप्ट किया तो मुझे सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम जनाब नसीर चीमा साहब मिले। मैंने एक दिन इनसे कहा सर जी एक बेल करवानी है, शायद उन्हें याद हो या ना, उनके चैम्बर पुराने वाला चैम्बर था, वहाँ बैठे थे। तो सर जी मैं अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो काइंडली मेरी वो जो बेल है सर जी उसमें आप मदद फरमाएँ। तो सर जी मैंने उनसे पूछा पहले रूटीन में कि आपकी सब फीस क्या है। तो सर ने कहा कि मैं जो उस वक्त बताया था कि 33,000 रुपये मेरी फ़ीस है बेल के लिए। तो जब मैंने बताया कि सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो सर ने कहा यार छोड़ो फिर फीस क्या लेनी, आप खाली जो है 200 रुपये निशाना जो है वो जमा करवा दो और आपकी फीस। तो मैं सब अपने बुज़ुर्गों को सलाम करने से पहले ये अपने उस्ताद मोहतरम को अपना आइडियल मानते हुए, उनको अपना लीडर समझते हुए, अपना वकला का सबसे बड़ा उस्ताद समझते हुए, उनका मैं ये मशहूर हूँ कि उस दिन से लेके आज तक मुझे जितने उस्ताद मिले हैं मैं उन सब पे फ़ख्र करता हूँ। मैं आज इस बात को भी बरमला इज़हार करता हूँ कि मैंने एहसान कादिर शाह साहब से भी उनके साथ भी थोड़ा सा काम किया है, चौधरी फजल इलाही साहब के साथ भी काम किया है, और बड़े बड़े नाम इवन हमारे प्राउड हैं सरगोदा का मसूद जंगीर के साथ, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। गुलाम बादशाह साहब के साथ डायरेक्ट नहीं सीखा, लेकिन उनसे भी बहुत कुछ हमने सीखा है। हमारे आज जो बहुत ही लेजेंड अभी हमारे कुछ दिनों से अल्लाह ताला ने उन्हें हमसे जुदा कर दिया है, हमसे दूर कर दिया है, हमारे उस्ताद मोहतरम सदक हुसैन बलोच। इस मौके पर मैं आप सबसे कहूँगा कि खुदा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि अल्लाह ताला उनकी अगली वाली जो है उनकी उस इंसानी पैदा करें, उनकी बख्शिश फरमाए। इसके अलावा मेरे उस्ताद मोहतरम राना मोहम्मद हयात साहब जो मेरी ज़िंदगी के हर मौके पर उन्होंने मुझे गाइड किया, समझाया, बताया, उनका भी बड़ा मशकूर हूँ। मेरे लिए यहाँ आप लोगों के सामने इस जस्टिस ग्रुप की तरफ से उस्ताद मोहतरम नसीर चीमा साहब की तरफ से, और आप इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत सलीम अख्तर कचेला साहब जो हमारे अब ग्रुप के लीडर हैं, जनाब चौधरी अरशद इमरान साहब जो हर वक्त मेहनत और हर एक बंदे के लिए काम करते हैं, उनसे नुमाइंदगी लेना, इस ग्रुप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार नामजद होना, खुदा की कसम मेरे लिए अल्लाह का खास इनाम है। और मैं अपने आप कोई काम जिंदगी में आसान नहीं है। आपने कुछ भी करना है तो जिंदगी का नाम मेरे नज़दीक मेहनत है, स्ट्रगल है, उसमें हर लम्हे आपको हर तरह के हालात फेस करना पड़ते हैं। आपने अगर मेहनत से कोई चीज़ हासिल करनी है, मैंने वकालत की है 15 साल, मैं एडवोकेट सरगोदा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाई कोर्ट भी प्रैक्टिस की है, मैं अब भी रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। यकीन माने दिन रात वकालत में मेहनत की है। अब मैंने जब ये मेरे भाइयों ने और मैंने जब फैसला किया कि मैंने पॉलिटिक्स बाहर की पॉलिटिक्स करनी है, 2 साल हो गए हैं मुझे, पूरी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि कोई मेरा ऐसा एक दिन नहीं है जिसमें आपने किसी भाई के लिए, अगर मुझे कहीं भी मौका है तो मैंने उस तरह हर तरह हाजिर होने की कोशिश की है। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी नेक नीति से, अपनी पूरी ईमानदारी से। कोई मकसद नहीं है कि मेरी ज़ाती शोहरत हो, मुझे कोई ज़ाती इज्जत मिले। बहुत मेहनत की, अल्लाह ने काफ़ी नाम दिया, वकालत भी अल्लाह का शुक्र है चल गुजारा चल रहा है। एक बात याद रखें, अब वो टाइम और मौका आ गया है। मैंने जो 15 साल में फील किया है कि हमारे बार के अंदर हमने वो रियल सेंस ऑफ एडवोकेट्स लेके आनी है। एक हमारा वकील, उसको सबसे बड़ी बात, उसको इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हम वो इज्जत और रिस्पेक्ट उसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जो हो सका। उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं, मेरे पास उसके लिए पूरा एक ढांचा और सोच है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी उस पर बात करूँगा कि हमने अपने बार को खुद को फील करना है। हमने अपने हर मेंबर के रोजगार के लिए बेस्ट तरीन कोशिश करनी है। उसे जुडिशरी से भी सपोर्ट लेनी है, हाई कोर्ट से भी सपोर्ट लेनी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेके हाई कोर्ट तक हमारा बाकायदा हमने फंड मंजूर करवाना है। उसके लिए हमने पहले अपनी बार को खुद को फील करना है, फिर हर मेंबर के लिए।
हमने पूरी कोशिश करनी है। सेकेंड, जो भी हमारे काम पेंडिंग पड़े हैं तमाम लोगों ने बड़ी कोशिश की है उस पर। हमारे हाई कोर्ट के लिहाज से यकीन माने, खुदा की कसम, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 3 दिन में आपकी फाइलें हम अलहदा करने वाले थे। चीफ जस्टिस ने ये ऐलान कर दिया था। अगर हम ईमानदारी से वो कोशिश जारी रखें तो कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है कि हम वो अपनी फाइलें वहाँ जो है प्रिंसिपल बेंच वहाँ से अलग ना करवा सकें। हम हाई कोर्ट अब भी ले सकते हैं और इंशाल्लाह लेंगे। इसके अलावा हम हर उस कोशिश, हर उस कि जहाँ पे एक बार के अंदर हमारी ग्रुप पॉलिटिक्स है, हमारे बहुत से काबिल रिस्पेक्ट लोग अलग अलग पॉलिटिक्स करते हैं, सबको अगर एक सेक्रेटरी और एक जनरल सदर को मुंतखब करते हैं तो फिर वो बार के सेक्रेटरी और सदर हैं, किसी ग्रुप के नहीं है। अगर खुदा ने मुझे इज्जत दी तो मेरा ये कोई वादा नहीं है, मेरा अपने आप से वादा है कि उसमें ग्रुप को हट के पूरी बार की इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए काम करेंगे और पूरी बार को लेके चलेंगे और सबके साथ ये जो काला कोट है, तेरी जित इंशाल्लाह, तेरी जित इंशाल्लाह। ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, मैं सिर्फ अपनी जो स्पीच है उसको थोड़ा सा किसी और में मजीद वजाहत करूंगा। थोड़ी सी बात इस पर अदा कर देता हूँ कि जो भी यहाँ पे मेरे छोटे भाई खड़े हैं, बड़ों से मेरी हक बस्तस्ता उनसे गुजारिश है और छोटे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे लिए वोट करे, जो मेरे लिए मेहनत कर रहा है, वो मेरे हमाद भाई के लिए भी उसी तरह मेहनत करे। मेरी हार मुझे मंजूर है, लेकिन हमाद की हार मुझे मंजूर नहीं है। मुझे हमाद से बढ़कर फजल रहमान की जीत मुझे चाहिए। अगर मैंने जीतना है, हमाद ने जीतना है तो फिर फजल रहमान ने जीतना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी है। फैज़ तेरे जान निसार, हमाद तेरे जान निसार, रोज़ तेरे जान निसार। अगर मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ। हमने आप इतनी देर के लिए आपको बिठाया हुआ है, आप सब लोगों ने इतनी कीमती वक्त से टाइम निकाला, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लॉयर सन हरदिल शख्सियत हमाद चीमा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, हमाद तेरी जित इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमाद के नारे बजेंगे, 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 हमाद के नारे बजेंगे। बाकी सारे मैं तमाम सीनियर्स का, अपने दोस्तों का, अपनी बहनों का और आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान DBA सरगोदा का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आप सब ने हमें इज्जत दी। आप तमाम दोस्तों का, सीनियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बात तेरी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बेशुमार, बेशुमार, जीमा, 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 आते हो गई, जीमा, जीमा, आते हो गई, जीमा, जीमा। बात तेरी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तेरी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं अपना छोटा
ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नई जनरेशन भी मौजूद है जो हमारे बारे में शायद ना जानती हो। मैं इस बार में मेरा इस बार से ताल्लुक बहुत पुराना है। हमारा चैम्बर 1946 से इस बार में मौजूद है, जब मेरे दादाजी ने इस बार में वकालत शुरू की। 4 या 5 सीनियर वकील इस बार में मौजूद थे। उसके बाद मेरे वाले साहब और अब तीसरी जगह मैं उस चैम्बर को चला रहा हूँ। मेरे दादा भी इस बार के सदर रहे हैं, वालिद भी इस बार के सदर रहे हैं। मुझे फख्र महसूस होता है जब मेरे सीनियर्स कहते हैं कि बेटा आपको आपके वालिद की वजह से वोट देना है, आपके दादा की वजह से वोट देना है। ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, हमार तेरी जित इंशाल्लाह, हमार तेरी जित इंशाल्लाह। उनके बाद, उन बुजुर्गों के जाने के बाद मेरे पॉलिटिकल उस्ताद, मेरे रूहानी बाप नसीर अहमद चीमा साहब, मैं उनका भी इंतहाई मशहूर हूँ, जिन्होंने हमेशा मोहब्बत दी, प्यार दिया। मैं अपने ग्रुप का भी इंतहाई मशहूर हूँ, जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत दी, बेपनाह प्यार दिया। और इंशाल्लाह बेशुमार बातें थी करने के लिए, लेकिन एक सिंपल बात करूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, आपके वोटों से, आपकी मोहब्बत से जब उस चेयर पे मैं बैठूंगा तो वो आबाद आपका भाई होगा। और इंशाल्लाह जब आप मेरे पास आएंगे तो भाइयों की तरह आएंगे। और इंशाल्लाह जब नसीर अहमद चीमा साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बेटा आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर आप हुक्म दें। उन्होंने कहा फिर मेरी एक बात याद रखें, सरगोदा बेंच पर, बार और बेंच के दरमियान और बुगला के मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं ये है करता हूँ कि बुगला के मफादात पर बुगला के मफादात पर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं इंशाअल्लाह आखिरी हद तक जाऊंगा। और मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फैज का इलेक्शन मेरा इलेक्शन है, राव साहब का इलेक्शन मेरा इलेक्शन है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की मेहनत से हम तीनों कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बाज़ दोस्तों ने मुझे अभी साइड पे गिला किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैं उनसे अगेन माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह तमाम गिले, तमाम शिकवे आप लोगों के दूर हो जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। BBA के हवाले से आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों का, मेम्बरान बार का मैं दोबारा शुक्रगुजार हूँ और माजरत चाहता हूँ कि इतनी देर तक आप लोगों को हमने बिठाया। आने वाले तमाम मौजूद मेम्बरान का और सीनियर मेम्बरान का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इससे पहले कि आज की तकरीब के आखिरी दो जो मुकर्री हैं उनको मैं बुलाऊँ, एक बात तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करनी है मैंने DBA सरगोदा के, कि आज की जो हमने पोस्ट लगानी है वो हमने अपने जो है
पैनल के तीनों कैंडिडेट्स की लगानी है, जिसमें रो साहब की भी, हमाद भाई की भी और राना फैजुल हरगन की भी, ताकि तमाम लोगों को ये पता चल जाए कि हम लोग जस्टिस ग्रुप के जितने दोस्त हैं वो तमाम इस बात पे मुतफिक हैं कि इंशाअल्लाह हमारे में कोई किसी का इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। अब मैं दावत ख़िताब दूंगा फेस ऑफ DPA सरगोदा, मेंबर पंजाब बार काउंसिल जनाब मलक सलीम अख्तर कचेला साहब के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बेशुमार 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 अपने सारे दोस्तों से बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ कि इतनी देर हो गई, लिहाजा मैं आपका मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चीमा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आकर तकरीर फरमाए और उसके बाद खाना खोला जाए। शुक्रिया। दावत ख़िताब दूंगा उस्ताद मोहतरम लिविंग लेजेंड जनाब चौधरी नसीर अहमद चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, चूँकि मैं आखिरी मुकर्रर हूँ, जब मेरी बारी होती है तो साथ ही ऐलान जंग हो जाता है। आज यकीन हो गया है कि आप इन तीनों कैंडिडेट्स के साथ किस कदर मोहब्बत करते हैं कि आप भूख प्यास के बावजूद आपके नारों में जोश में कोई कमी बाकी नहीं हुई। साथ ही मुझे यकीन हो गया है कि भूखा बटेरा चंगा है। अजीजों, ये जो कुछ मुझे नजर आ रहा है, यकीन माने मुझे चौधरी अरशद अली हजरा साहब को, जिसको मैंने प्यार से मुमताज दौलताना नाम रखा हो, ही इज सिंबल ऑफ सीनियरिटी एंड विजडम। इसी तरह क्योंकि उनकी खूबियां माशाल्लाह, जहां कहीं हमारी गाड़ी फंस जाती है वो निकालते हैं, और अगर नहीं फंसी तो फंसा भी देते हैं। सलीम भाई सलीम माशाल्लाह विजडम की निशानी है, दानिश्वर हैं, साहिब इल्म और फान हैं। किस किस का जिक्र करूं, मुख्तसर हुई उसमें अकर भट्टी साहब हो, मेरे भाई फयाज महमूद चीमा साहब हो, अब्दुल शेखू साहब हो, जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हाजिर हैं उनके लिए यही शेर नजर करता हूँ मीर का, मत सहल इन्हें जानो फिरता है फलक परसों, मत सहल इन्हें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता। ये वो हस्तियां हैं, आप खुश नसीब हैं कि आपकी सरपरस्ती ये हस्तियां फरमा रही हैं। भाई तसद्दुक़ हुसैन बलोच साहब के साथ बहुत लंबा रिश्ता था, बहुत बड़ा रिश्ता था। तो वो जो कहते हैं ना भाई, इतनी लंबी इनिंग भी खेली और यादगार किया, वो शराफत, दयानत, अमानत का मुजस्समा थे। जैसे भाई मलिक अकरम साहब ने कहा, उनके साथ पंजाब बार में काम करते रहे, बिलाशुबा ही वाज प्राउड ऑफ दी बार। जहाँ तक राव साहब की शख्सियत ताल्लुक है, मेरे भाई इनका सदारत का दौर आपके सामने है। वो जो कहते हैं वो घड़ी एक सदी से बेहतर है, बीत जाती है जो शराफत से। ये शराफत से, इंतहाई शराफत के साथ अपने मौके पर डटे रहने वाले लोग। अकबर भट्टी साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया, जो कुछ मेरे अजीज हमाद ने कहा, जो कुछ फैजुल्ला हरगन साहब ने कहा, फैजुल्ला कभी हम उस्ताद थे, आप माशाल्लाह आजकल आप बहुत बड़े उस्ताद। मुझे प्राउड है
मुझे प्राउड है कि अपने हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज मैं खाने में भगवान बने बैठी। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटियां आई हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। ये इनकी आपके साथ कमिटमेंट, लगन, खुलूस की इंतहा है। पहले भी कह चुका हूँ कि ये माशाल्लाह 2-2:30 बजे से आई हुई हैं, तो आपने आज यानी 5 बचा दिए, 3 घंटे। अब 3 घंटे बेटा आपने खाना है। जितना इन्होंने आपको इंतजार कराया ना, अब ये कसर भी निकाल के जाना है। घर जाके जो थोड़े नाल होनी है मैंने पता है। मैं दुआ करूँगा अल्लाह से महफूज रखेगा। भाइयों, बड़ी सीधी सी बात है, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ये छोटा सा जो लड़का है काम करेगा बड़े बड़े, ठीक है। इस हवाले से भूल जाए कि बुनियादी तौर पे ये 36 जनूबी से ताल्लुक़ रखते हैं। चक 36 जनूबी वो चक है वो हमारे चकूक में सबसे बड़ा चक है। और मैं मुख्तसरन कहता हूँ कि हर बड़े इंसान के या पेके 36 में या सौरे 36 में किसी न किसी वो 36 के काबू आया हुआ है। तो भाइयों, मैं एक मिसाल देके कि माशाल्लाह अब आपके खाना लग चुका है, डजन लुक नाइस का और इंतजार कराऊं। पाकिस्तान बनने से पहले चौधरी मोहम्मद अकबर चीमा साहब जो दीवानी के बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़ा नाम था। एक हिंदू के मकान का तराजा था, शहर की जायदाद थी। हिंदू ने चीमा साहब को वकील एंगेज कर लिया। अभी ये मुकदमा आगे चल रहा था पार्टीशन हो। हिंदू ने कहा चीमा साहब अल्लाह के सुपुर्द और आपके सुपुर्द, मैं तो जा रहा हूं, मुझे इसके बदले में क्लेम भी मिल जाएगा। पार्टीशन हो गया है, अब हम इधर नहीं रह सकते, हम लीव इन पाकिस्तान। ठीक है जी। अब चीमा साहब की कमिटमेंट देखिए, शराफत देखिए, दयानत देखिए। जो मुझे खबर मिली है कि बाद 2 साल बाद उस मुकदमे का फैसला उस हिंदू के हक में हो गया। चीमा साहब ने खत लिखा, दैट वाज द ओनली सोर्स फॉर कम्युनिकेशन। भाई आपके हक में फैसला आ गया, उसके लिए क्या करना है, जो करना है मुझे बताओ। अगर बेचना है, रकम भिजवानी, जो भी उन्होंने कहा नहीं। उसने जवाब में लिखा चीमा साहब ये आपकी मेहनत है, आपकी दयानत है, मुझे यह क्लेम मिल गया, वो मकान जो कुछ है उसका वो आपका। चीमा साहब का कमाल देखें, उन्हें मार्केट रेट पे वो मकान बेचा और सारी रकम बदलिया मनी ऑर्डर उस हिंदू को दिया। ये होता है प्रोफेशनल। उसके बाद वो जो मैं कहता हूँ कि बाजार पे काबस है अजीज़ा ने जुलेखा, यूसुफ का खरीदार हूँ, जिंदा में पड़ा हूँ, अब तो मेरा मरकज भी नहीं मेरी नज़र में, बस इतना समझता हूँ बुलंदी से गिरा हूँ। एक वक्त था MNA सरगोदा का एडवोकेट, MPA सरगोदा का एडवोकेट, मिनिस्टर सरगोदा के एडवोकेट। आज अनफॉर्चुनेटली हम कहीं नहीं खड़े। इनके वालिद को क्रेडिट जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट एडवोकेट जो मेयर सरगोदा मुंतखब हुए। हारून अकबर चीमा साहब सियासत में माशाल्लाह इसने बड़े कारनामे दिखाए हैं, बहुत किया, कुछ किया है। दूसरे लिहाज से फैजुल्ला और इसके लिए तो चूँकि राव साहब तो खुद को मनवा चुके हैं कि ही इज़ चैम्पियन एंड ही इज़ ऑलवेज विनर। इन दोनों के बारे में चूँकि बाहर की सियासत के हवाले से अभी इन्हें मौका नहीं मिला। एक जगह कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे तो एक मोटे से पहलवान ने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा अल्लाह का करम है, शुक्र है आज तक मुझे किसी ने पिछाड़ा, मुझे किसी ने नहीं हराया। उन्हें कहा पहलवान जी ये किमें हो सकता है? उन्हें कहा किसी ने घोड़े ही नहीं। इनकी चूंकि पहले कुश्ती नहीं हुई तो इंशाल्लाह कुश्ती लड़ेंगे, लड़के दिखाएंगे। बाकी मेरे भाई हाई कोर्ट बेंच हमारा जीना मरना, तकिया बिछौना ओढ़ना सब कुछ हुई है। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है,
उसके लिए जैसे आपने कहा कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। इंशाल्लाह ये सारे दोस्त आपके लिए जान भी हाजिर है, आपको चांस भी देंगे, अल्लाह आपको कामयाब भी करे इंशाल्लाह ताला। और आप फजल रहमान की लीडरशिप में हाई कोर्ट बेंच पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। थैंक यू सो। आखिर में जो है अपने कैंडिडेट साहबान के लिए हमने दुआ करनी है। जिन लोगों के मैंने रोस्टर पे नाम लिए मैं उनसे माजरत खाऊँ। हज़रत शाहिद साहब हमारे सीनियर बार मेंबर हैं, उनका नाम रहे, काफ़ी दोस्तों के रहेगी, वो मेरे पार्ट पर है, मैं माजरत खाऊँ, मुझे इसमें माफ़ी दी जाए। अब हम अपने कैंडिडेट की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। तमाम दोस्त जो है दिल की गहराई से इनके लिए दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह, DBA सरगोदा में जस्टिस ग्रुप के जो दोनों कैंडिडेट और जो पूरा पैनल हमने दिया है, ख़ास तौर पे जो हमाद भाई सदर के लिए और राना फैज़ुल्लाह हरगन सेक्रेटरी के लिए और पंजाब बार के लिए फजलुर रहमान, इसी तरह सरगोदा डिवीज़न में बक्कर से नूर मियां शाइख साहब ने, हमारे निसारबाद जोड़ा साहब मियाँ वाली से, खुशाब से शफकत हुसैन साहब, अल्लाह ताला सबको कामयाबी नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको कामयाबी के बाद अल्लाह ताला जो है DBA सरगोदा और तमाम वकला की जो है खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस बार अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे तमाम पैनल को फतह होगी। आमीन आमीन। जी, तमाम दोस्तों के लिए बस खाना जो है वो सर्व होने लग रहा है। तमाम दोस्त अपनी सीटों पे जो है वो तशरीफ रखें। तमाम दोस्तों की आमद का खास तौर पर मेरी